हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल कंपनीज के अपडेट के बारे में। ठीक है, पहले आपको दो काम करने हैं। आपको दो काम क्या करने हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला, मैं आपको पिन कमेंट में डिस्कशन ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। और उससे आपको फायदा क्या होगा, देखो जैसे ही आपको किसी कंपनी का रिवर्ट आता है वैसे ही आपको बस एक काम करना है। आपको बस अपना स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देना है उस ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में। उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, देखो अगर आप मेरे चैनल को देखोगे, जैसे मैंने अपना वादा किया था कि जैसे ही हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स के पास जाएंगे वैसे वैसे आपको चैनल में अपग्रेड देखने को मिलेगा। और इफ यू कैन सी, जैसे ही कोई आप देखते हो, अगर जैसे ही कोई स्क्रीनशॉट आता है कि इसका किसी कंपनी का अगर टेस्ट रिलीज किया गया है, वैसे ही आपको चैनल पर टेस्ट की वीडियो विद प्रिपरेशन सब कुछ हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब फ्यूचर में आपको कभी कोई टेस्ट आएगा जिसका आप स्क्रीनशॉट डालोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम तुरंत ही बिल्कुल वीडियोस बनाकर प्रिपरेशन मटेरियल बनाकर पोस्ट करें। ठीक है, सो आप सबसे पहले तो डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगी। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया, इस वीडियो में हम मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे टेक महिंद्रा से, फिर एलटीआई माइंट्री, आईबीएम, कैपजेमिनी, विप्रो, टीसीएस, बीएससी इग्नाइट, टीसीएस एनक्यूटी और कॉग्निजेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विद टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा से आज एक काफी अच्छा अपडेट है जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक महिंद्रा की तरफ से यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको पता ही होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल लास्ट 2 डेज में काफी सारे बच्चों के साथ शेयर करे गए हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी यहां पर ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हैं। सो सपोज इफ यू आर वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर, एएससी का जो एग्जाम हुआ था, अगर आप ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अगर आपको ओएल नहीं मिल पाया है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ पाई है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये टेक महिंद्रा आपकी फेजेस में यहाँ पर ऑनबोर्डिंग करा रही है। और मैक्सिमम आप ये मान के चलो कि अक्टूबर तक मैक्सिमम सभी बच्चों को यहाँ पर ऑनबोर्ड कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा जैसे आपका एक्सेंचर है या फिर कोई दूसरी कंपनी है जो काफी ज्यादा टाइम लगाती है ऑनबोर्ड करने में, ऐसा नहीं करेगी टेक महिंद्रा। आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर ऑनबोर्डिंग्स देखने को मिलेंगी। सो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हो इस बात के लिए कि मेरी ऑनबोर्डिंग कब होगी। ओके, देन दूसरी बात यह है कि अभी तक अगर आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर मेल रिसीव नहीं हुआ है फ्रॉम टेक महिंद्रा, एक चांस बन सकता है कि शायद आपको रिजेक्शन आ जाए, बिकॉज टेक महिंद्रा ने बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली में सिलेक्शन मेल, डॉक्यूमेंट मेल, ऑफर लेटर्स वगैरह भेजने स्टार्ट कर दिए। दूसरी बात करते हैं, क्या यहाँ पर टेक महिंद्रा का फीस आ सकता है दूसरा। सो देखो, टेक महिंद्रा ने एएससी के लिए यहाँ पर हायरिंग ओपन करी थी फॉर 2024 बैच, राइट। अब क्या हुआ, उसके बाद इनने दोबारा से हायरिंग ओपन करी फॉर साइबर सिक्योरिटी, और उसके बाद कोई अभी तक हायरिंग ओपन नहीं हुई है। देखो जनरली क्या होता है ना कि टेक महिंद्रा, अभी जैसे अगर आपने देखा तो अगस्त में इनकी हायरिंग आई थी। ठीक है, सो जनरली टेक महिंद्रा क्या करती है ना कि 2 महीने तक का गैप ले लेती है। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं, सो मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि हर साल इनके 2 फेजेस आते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक फेज, क्योंकि देखो कोई भी बात मैं कंफर्म तो कह नहीं सकता, मैं सीईओ तो हूं नहीं कंपनी का, बट मेरे हिसाब से एक फेज इनका भी और आ सकता है। ठीक है, तो एक फेज आने के अभी और चांसेस हैं। बाई एनी चांस अगर किसी ने इस बार टेस्ट में कोई गलती कर दी हो, मिस कर दिया हो, तो आप लोगों को एक मौका उस फेज में मिल जाएगा। ओके, सो टेक महिंद्रा का आई थिंक हमने अपडेट कवर कर लिया है। सो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट कंपनी, दैट इज फ्रॉम एलटीआई माइंट्री। सो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एलटीआई माइंट्री का यहाँ पर कल टेस्ट है। सो आप सोच रहे होगे कि अच्छा, एलटीआई माइंट्री का टेस्ट है बट इसकी अप्लाई लिंक कहाँ है, इसकी हायरिंग आई कब थी भैया, आपने तो पोस्ट ही नहीं करी। तो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये एक ऑन कैंपस हायरिंग ड्राइव होने वाली है। और इसका जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो आपको अप्लाई लिंक है वो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये ऑन कैंपस ड्राइव है। और जिन बच्चों के कॉलेज में यहाँ पर एलटीआई माइंट्री आई है, जिनने रजिस्ट्रेशन करे हैं, उनका जो टेस्ट है वो यहाँ पर कल से स्टार्ट हो रहा है, 8 सितंबर से। और अभी इसके कुछ फेजेस होने वाले हैं, और ये वाला जो टेस्ट है थोड़ा फेजेस में चलने वाला है। सो 8 सितंबर से आपकी जो टेस्ट है ये स्टार्ट होंगे। अगर आपके ऑन कैंपस में यहाँ पर एलटीआई आई है तो आपको डेफिनेटली इसका टेस्ट देखने को मिलेगा। बाकी इसका जो टेस्ट पैटर्न की वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी आज डाल दी है। सो वो वीडियो को आप चेक कर सकते हो। अगर आपका कल टेस्ट है तो आप उस टेस्ट पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। एग्जैक्ट टेस्ट पैटर्न की वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपडेट कर दी है। ओके, ऑफ कैंपस की कोई चांसेस हैं तो देखो, ऑफ कैंपस का एलटीए के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ईयर एलटीए ने ऑफ कैंपस में हायरिंग करी नहीं है। सो मैं कुछ भी कमिटमेंट यहाँ पे दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बात बोलता हूँ वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर बोलता हूँ, जैसे मैंने टेक महिंद्रा का बोला। सो एलटीए ने क्योंकि लास्ट ईयर कुछ भी हायरिंग करी नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, विच इज आईबीएम। सो आईबीएम में जैसा आप लोगों को पता ही होगा, आज आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो पता होगा आपको, आज हमने चैनल पर सुबह अपडेट करी थी, आईबीएम ने 2025 बैच के लिए यहाँ पर हायरिंग पोस्ट करी है। ठीक है,
क्या ये अभी मास हायरिंग है? तो देखो ये चीज मैं अभी कमिट नहीं कर सकता। ऑफ कैंपस में पोस्ट करी है यहाँ पर आईबीएम ने हायरिंग, ये चीज मैं अभी कमिट नहीं कर सकता कि मास हायरिंग है कि नहीं है। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो ऐसा बोलने का एक रीजन है कि आईबीएम जब भी मास हायरिंग कंडक्ट कराती है तो येलो फॉर्म भेजती है। अब आप लोगों ने उसमें अप्लाई किया, अब अप्लाई करके अगर रिवर्ट में फ्यूचर में अगर आपको बस ये येलो फॉर्म एक बार आ गया तो आप समझ जाना कि आईबीएम की तरफ से मास हायरिंग है। जब तक आईबीएम येलो फॉर्म रिलीज नहीं करेगी तब तक मैं यही कहूंगा कि आईबीएम ने हायरिंग अनाउंसमेंट किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हायरिंग मास हायरिंग है, ठीक है, ये बात मैं नहीं बोलूंगा। और ये बात मैं तब बोलूंगा जब आईबीएम यहाँ पर येलो फॉर्म एक होता है वो रिलीज करेगी, ठीक है। सो 2025 बैच के लिए ऑफ कैंपस की आई है भैया, 2024 का क्या चांस है? इसके बारे में हम ऑलरेडी काफी बार बात कर चुके हैं। इसके लिए जनरली कोड नेक आना चाहिए आपका, अभी तक तो नहीं आया है, लेट हो रहा है। अगर बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहा, जिसका मात्र अभी 10 से 20% ही चांस है, अगर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा 2024 का, तो आईबीएम कोड नेक नहीं आएगा। अगर बहुत ज्यादा लग रहा, वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जनरली हर साल कोड नेक आता ही है, ये हर साल का कंपटीशन है, आज तक आईबीएम ने गैप नहीं किया है, ठीक है। तो अगर इस साल कुछ इतना कुछ ज्यादा ही पनौती हो गया कि भाई 2024 बैच के लिए कुछ ज्यादा ही पनौती है ये वाला साल, तो जरूर पॉसिबल है कि ना आए, वैसे तो चांसेस हैं इसके आने के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी कंपनीज के बारे में जो हमने आगे के अपडेट्स में लिख रखी हैं। जो नेक्स्ट कंपनी है वो है यहाँ पर कैप जेमिनाई। कैप जेमिनाई का मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था ऑलरेडी। अभी जो न्यू अपडेट है वो यही है। काफी लोग पूछ रहे हैं इसके अपडेट के बारे में। तो देखो 2025 बैच के लिए ऑन कैंपस में हायरिंग चल रही है कैप जेमिनाई की। और मैं 2025 वालों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आप लोगों के लिए स्टार्टिंग हुई है, यू आर मच बेटर देन 2023 एंड 2024 बैच। बस अब ये जो आपको मौके मिल रहे हैं ना 2025 बैच वालों को, आप ये पूछो 2024 बैच वाले, 2023 बैच वाले इन मौकों के लिए तरस रहे हैं। वो तरस रहे हैं कि ये वाली हायरिंग्स मिल जाएं जो आपको मिल रही हैं। इसलिए बस मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मिस्टेक्स नहीं करना, आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लो। जितना जल्दी जॉब ले लोगे, जितनी जल्दी जॉब सिक्योर कर लोगे, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना सिलेक्शन लो जिससे आपकी यहाँ पर जॉब सिक्योर हो और आप लेट ना हो। अगर लेट हो जाते हो तो आप देख ही रहे होगे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में, ठीक है। डू योर बेस्ट। अभी ऑन कैंपस में हायरिंग चल रही है कैप जेमिनाई की। दूसरी बात, कैप जेमिनाई एक्सएलआर का अपडेट काफी लोग कह रहे हैं देने को। देखो इसका तो वही अपडेट है लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था ना। अभी इसके इंटरव्यूज चल रहे हैं एक्सएलआर का। अगर किसी को रिजल्ट रिसीव हुआ है प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि एक्सएलआर ओनली गर्ल्स की हायरिंग थी और थोड़ी कम ही है लड़कियां जो ग्रुप में नहीं है, तो ज्यादा अपडेट मेरे को नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, और अगर कोई अपडेट है तो आप डिस्कशन ग्रुप में जरूर पोस्ट कर देना एक बार, ठीक है। देन बात करते हैं नीचे अगली कंपनी के बारे में, दैट इज विप्रो। विप्रो का अपडेट है हमारे पास। एक्चुअली में विप्रो एलाइट ने नया फेज अनाउंस किया है जिसकी मैंने हायरिंग डाली थी। काफी लोगों का कहना यह है कि विप्रो एलाइट में क्या हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, हमारा कॉलेज तो एलिजिबल है। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपका कॉलेज एलिजिबल है न्यू फेज में, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज अभी आपने रिसेंटली यहाँ पर विप्रो एलाइट का एग्जाम दे दिया है। आपका री अप्लाई नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि विप्रो का अभी यहाँ पर 8 सितंबर को यहाँ पर एक फेज है, और अभी विप्रो के एलाइट के इंटरव्यूज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है अभी। मेरे हिसाब से तो इंटरव्यूज नहीं आए हैं। अगर विप्रो के एलाइट की तरफ से किसी को इंटरव्यू रिसीव हुआ है तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में अपडेट करना। बल्कि अभी जो विप्रो एलाइट है इसका एसवीएआर टेस्ट हो चुका है, और एसवीएआर टेस्ट के बाद यहाँ पर अभी बच्चे इंटरव्यूज के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा। इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, पिन कमेंट में लिंक है। अगर कोई भी आपको अपडेट मिलता है तो वहां पर आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अभी ये टाइम को वेस्ट मत करना। जो आपका ये विप्रो का ये जो इंटरव्यू है एलाइट का, इसके लिए आप डेफिनेटली अपने प्रिपरेशन को, ठीक है, अच्छे से करके रखो। अपनी प्रिपरेशन आप बढ़िया करो, जिससे आपका जो आपका जब आप इंटरव्यू दोगे उसमें आप सिलेक्ट होकर आ पाओ, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी राइटिंग तो अच्छी है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही हो तो बताना एक बार, है ना। बात करते हैं टीसीएस बीएससी इग्नाइट की। देखो नेक्स्ट अपडेट जो है वो है टीसीएस बीएससी इग्नाइट की तरफ से। इसके तरफ से आज यहाँ पर ऑफर लेटर रिलीज कर दिए गए हैं। तो ये एक नया अपडेट है, ठीक है।
सो ऑफर लेटर यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं टीसीएस स्मार्ट हायरिंग की तरफ से। और अगर आप लोग ने इसका एग्जाम दिया था और अगर आपको ऑफर लेटर रिसीव नहीं हुआ है, सो ये फेजेस में आ रहे हैं ऑफर्स, जैसे इसके इंटरव्यूज आए थे, तो डेफिनेटली काफी जल्दी आपको भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑफर, अगर आपने इसका इंटरव्यू दिया था। और अगर आपको नहीं मिलेगा तो रिजेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। बट ये बस मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि इसके रिजल्ट रिलीज कर दिए गए हैं, फाइनल रिजल्ट, और जो ऑफर लेटर है वो यहाँ पर अपडेट करना स्टार्ट हो गए हैं। देन बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। सो टीसीएस एनक्यूटी का एक्चुअली मैं लास्ट वीडियो में पूरा अपडेट दे चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं सेम चीज कवर नहीं करूंगा। अगर आपको टीसीएस एनक्यूटी का अपडेट देखना है तो लास्ट वीडियो जाके चेक करो चैनल पर, उस पर मैंने ऑलरेडी सारी चीजें अपडेट कर दी हैं। अब बात करते हैं कॉग्निजेंट की। सो कॉग्निजेंट के बारे में आपको एक चीज इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि जैसा मैंने बताया था कि कॉग्निजेंट ने इस बार ऑन कैंपस में वन ऑफ द बिगेस्ट मास हायरिंग का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। और ये जो हायरिंग है ये ऑन कैंपस चल रही है अभी। ऑन कैंपस में जो आई आई हुई है कॉग्निजेंट, उसका ये अभी प्रोसेस चल रहा है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि गिव योर 100% बेस्ट इन दिस, क्योंकि कॉग्निजेंट की एक चीज अच्छी है कि लास्ट 2 ईयर से ऑनबोर्डिंग कॉग्निजेंट ठीक ठाक टाइम पे दे देती है, ज्यादा लेट नहीं कर रही है। बात रही ऑफ कैंपस की। सो ऑफ कैंपस में आईटी प्रोग्रामर ट्रेनिंग, इसकी हायरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल चुकी है। पीडब्ल्यूडी वाली हायरिंग आपको देखने को मिल चुकी है, ठीक है। और जितनी भी हायरिंग्स होती हैं मतलब उल्टी सीधी वाली, वो सारी कॉग्निजेंट ने रिलीज कर दी हैं। जो मेन हायरिंग है कॉग्निजेंट की, दैट इज सीआईएस, ये फरवरी में एक्सपायर हुई थी, उसके इंटरव्यूज अभी तक चल रहे हैं और उसके रिजल्ट अभी रिसेंटली रिसीव हुए हैं कुछ बच्चों को, जिनको कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, ठीक है। ऑफ कैंपस कब आएगी? नेक्स्ट 2 मंथ्स में आने के बहुत ज्यादा आसार हैं कि कॉग्निजेंट की तरफ से ऑफ कैंपस में सीआईएस की हायरिंग लॉन्च करी जाएगी। जैसे ही अपडेट होगी मैं चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बाकी जिन बच्चों ने इंटरव्यू ऑलरेडी दे रखा है सीआईएस में, वो लोग शायद एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और अगर आप सीआईएस के ऑफर का वेट कर रहे हो तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि सीआईएस ने ऑफर लेटर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको सारे अपडेट्स पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।